इस विश्व प्रपंच को नचाने वाले कामदेव हैं। तो भगवान शंकर जी ने कहा कामदेव इस विश्व को सृजन करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, लय करते हैं, लेकिन उस पर भी हम सबको जो कठपुतली के रूप में नचाते हैं, ओ मादर जो सित की नाई और सब नचावत राम गोसाई। अच्छा एक बात बताओ, समाज के विद्वान लोग बैठे हैं, तो एक बात बताओ, काम पहले मन में आएगा कि तन में आएगा? बोलो। मन में आएगा ना। मन में नहीं आएगा तो तन में आने का सवाल नहीं है। अच्छा, इस मन की बात से काम का और रास का क्या लेना देना? नारायण। तो कहा उमादार जो सित की नाई सब नचावत राम गुसाई। अच्छा ये बताओ कि काम पहले तन में आएगा कि मन में? बताओ, बोलो ना। काय में आएगा? मन में। और मन में नहीं आएगा तो तन में आने का सवाल नहीं है। अच्छा, काम से मन का और मन से इस रास का क्या लेना देना, क्या कनेक्शन? बिल्कुल सीधा कनेक्शन। और यही रास है, इसको हम समझ नहीं पाते। मन का, काम का और रास का डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन आध्यात्मिक है, विद्वानों की सभा है ये। भगवान ने काम से कहा मैं तुझसे लड़ूंगा, लेकिन जगह वृंदावन का निधिवन होगा और समय शरद पूर्णिमा की रात्रि। शरद पूर्णिमा तो समझते हैं ना, जिस दिन टेसुवारी पूर्णिमा भी कहते हैं, टेसु झंझी का विवाह होता है और मतलब खीर भी बनाई जाती है, समझते हैं ना। और खीर में क्या होता है? अमृत गिरता है, वही अमृत रास है। बिल्कुल टू दी पॉइंट समझना इस बात को, वही अमृत रास है। बिठाओ इसको, वही अमृत रास है। रास क्या है? वही अमृत, और उसका अनुभूति ही कैसे मालूम? भगवान का मन है चंद्रमा। भगवान का मन क्या है? एक बार बोलो, क्या है? चंद्रमा। और चंद्रमा 365 दिन में से केवल शरद पूर्णिमा वाले दिन ही शुद्ध होता है। केवल शरद पूर्णिमा वाले दिन शुद्ध होता है। अच्छा, चंद्रमा का यहां क्या लेना देना? तो हमने क्या बताया अभी? भगवान का मन क्या है? अरे शांत शांत। भगवान का मन क्या है? क्या है? चंद्रमा। क्या है? क्या है? अच्छा, चंद्रमा कब स्वच्छ होता है? शरद पूर्णिमा की रात्रि में शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है। अच्छा, तो जब चंद्रमा साफ है तो भगवान का मन भी कैसा होगा? बोलो ना, एकदम बोला करो, ऐसे नहीं। कैसा होगा? स्वच्छ होगा, साफ होगा। और हम नहीं कह रहे, वेद भगवान कहते हैं चंद्रमा मनसो जातक चक्षो सूर्यो अजायतः। चंद्रमा भगवान का मन है और सूर्य भगवान के नेत्र हैं। 365 दिन में से शरद पूर्णिमा की रात्रि में ही चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पे होता है, पूर्ण स्वच्छ होता है। समझ रहे हैं ना? तो शरद पूर्णिमा वाले दिन जब भगवान ने ये तिथि निकाली, और काम इसी बात को नहीं समझ पाया कि उस दिन में भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
हर आदमी का अपना एक दिन आता है ना, उस दिन भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ में आया कि नहीं? बोलो बोलो, आया? तो जब शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान का मन रूपी चंद्रमा, चंद्रमा इज ए सिंबल ऑफ माइंड, चंद्रमा मन का प्रतीक है, और जब मन शुद्ध हो गया तो तन भी शुद्ध हो ही जाएगा। तो मन में जब काम नहीं समाएगा तो तन में काम कैसे आएगा? इस कारण से भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में महारास करने का विचार बनाया है, आदेश दिया है योग माया को। भगवन् पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तो मनश्चक्र योग माया मुपाश्रिता। भगवन् पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तो मनश्चक्र योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने योग माया का सहारा लिया और कहा, निधिवन में काम को बढ़ाने वाले पुष्पों को खिलाओ, मंद सुगंध बयार चलाओ। हाँ, मंद सुगंध बयार चलाओ, काम को बढ़ाने वाले पुष्पों को खिलाओ और इसकी मदद करो। ये बेचारा है हमारे सामने, तो चंपा, चमेली, बेला इत्यादि के पुष्पों का उसमें दृश्य बनाया गया। सुंदर मंद सुगंध बयार चलाई गई और सुंदर मंद सुगंध बयार जो चलाई गई ना, उससे काम को अच्छा लगा। काम ने कहा अब तो मैं ताकतवर हो गया, और भगवान ने बांसुरी की सुंदर तान छेड़ दी है। और क्या गजब का संयोग! निशम्य गीतम तदनंग वर्धन। बांसुरी की सुंदर तान जब छेड़ी है तो बांसुरी की सुंदर तान गोपिकाओं के कान में पड़ी। और कितनी गजब की बात है, भागवत जी में आया है कि ये आवाज केवल गोपिकाओं को सुनाई दी। इसका मतलब जब सचिवालय में, अच्छा सचिवालय में सबको जाने का अधिकार है क्या? नहीं है ना। सचिवालय में वही जाएगा जिसकी ड्यूटी होगी, जिसके पास पास होगा। तो ये बहुत समझने की बात है कि वो आवाज केवल गोपिकाओं को समझ में आई, उन्हीं को सुनाई दी। अच्छा आप लोग समझ तो रहे हैं ना? एक बार हाथ उठा के बताओ, झूठा मत उठाना, अपनी अपनी है सबको। हाँ, गोपिकाओं को सुनाई दी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो गोपिकाएं साधारण थी नहीं। जो गोपिकाओं को लेके आज मन में भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, लोग अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग वक्तव्य देते हैं, तो ऐसा था ही नहीं। वो गोपिकाएं स्वयं 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 वेद ऋचाएं थी, वेदों के मंत्र थे, देवलोक से आई थी। उनको वो आवाज सुनाई दी और जैसे ही आवाज सुनाई दी वैसे ही कितना गजब का संयोग हुआ। आप लोग दिल दिमाग से सुनिए, कितना गजब का संयोग हुआ। एक दूसरे के पीछे एक दूसरी दौड़ने लगी। एक सुंदर कविताकार तो बहुत अच्छा लिखते हैं, एक दूसरे को रोक रही हैं, अरे रोको रोको रोको, हम भी चल रहे हैं। बाजी है बौरानी बाजी, देख बेको द्वार धाई। बाजी कहे बाजी 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 कहे कहाँ भाजी। बाजी फिरे बाजी भाजी बाजी कहे कहाँ भाजी। बाजी कहे आकुलाने वंशी वंशी धर की। बाजी फिरे बाजी भाजी बाजी कहे कहाँ भाजी। बाजी कहे वहां बाजी वंशी वंशी धर की। बाजी न संहारे चीर बाजी न धरत धीर। बाजी कहे आकुलानी सांवरे सुंदर की। पीछे से आ रही है, वो करी रुक जा, बोली हट हट जा, बोली रुक जा हट जा, रुक हट रुक जा हट जा, हट छोड़ दे छबीली। भूलहू के पानहु न खाते हैं, तू तो उतरात बीती जात है। बोली रुक जा, एक और आ गई, बोली हटना हट, उसको छोड़ पाए तब तक तू आ गई। बोली रुक जा, बोली हट जा हटीली, चल क्षमा कर छवेली।
आगे पीछे नींद मोहे गुरजन की आन दे। मैं चलूंगी तेरे संग कन्हैया पास, पर ये जुलैया छुप जान दे, ये चंदा छुप जान दे, ये चंदनिया छुप जान दे। ये पीत पट पहरन दे, वसन उतारन दे। मुझे पीले रेशमी वस्त्र पहनने दे, ये गाय के काम करने वाले कपड़े उतारने दे। ये पीत पट पहरन दे, वसन उतारन दे, आगे पीछे नींद मोहे गुरजन की आन दे। मैं चलूंगी तेरे साथ, पर ये चंदा छुप जान दे। अरे चंद्रमा को छुप जाने दे, कोई देख लेगा तो घर पे शिकायत कर देगा। भागवतकार जो लिखते हैं बड़ा गजब का लिखते हैं। क्या लिखा है सुनो। एक गोपी क्या कर रही है? दुहंत्यो। क्या कर रही है? एक गोपी बातें कर रही है, हैं? ये गोपी क्या कर रही है? बोली बातें कर रही है। दुहंत्यो क्या कर रही है? गाय दूर रही है। और जैसे ही बांसुरी की तान कान में पड़ी, वैसे ही दौड़ पड़ी रासमंडल की ओर। क्या कर रही है? पारे सिंधित्वा पायन्त्यः शिशूनपयः। क्या कर रही है? शिशूनपयः, अपने बच्चे को दूध पिला रही है। और जैसे ही बांसुरी की तान सुनी, वैसे ही बच्चे के कान में रपाटा दिया। चल लेट जा, हम रास में जा रही हैं, कन्हैया बुला रहे हैं। और एक और क्या कर रही है? शुश्रूषन्त्या पति कांश्चित्। क्या कर रही है? शुश्रूषन्त्या, क्या चरण दबा रही है अपने पति की। असल में आजकल ये काम बंद हो गया तो बता नहीं पा रही। एक कुर्सी उनको देना, वो पैरालाइज है, वो आ रही है पीछे। उनको इधर रखी हुई है कुर्सियां, वो पैरालाइज है, उनको जरूरी है बैठना कुर्सी पे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब एक क्या कर रही है? एक तो सुनो, शुरू सुनो। एक क्या कर रही है? बोली शुश्रूषन्त्या पति कांश्चित्, अपने पति के चरण कमलों की सेवा कर रही है। और जैसे ही बांसुरी की तान सुनी, वैसे ही पैर पकड़ के बहुत दूर तक कड़ेरे चली गई। फुरियाबाद का ही कोई मामला होगा। 3 बजे हम तो जा रहे हैं भागवत में, तुम्हें जो दी कैसो करे। अब ये क्या कर रही है? लिम्पन्त्या परमजन्या आंजह कांश्च लोचना। अपने नैनों में क्या गजब का लिखा है सुखदेव जी ने, कांश्च लोचना।
कांच जैसे लोचन में, कांच जैसे नैनों में काजल लगा रही है, और जैसे ही काजल लगा रही है तो एक में लगाया, एक में लगाया ही नहीं, और दौड़ पड़ी, और सारे गोप वाले एकत्रित होने लगे। हे शाम तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, गोपाल तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, गोपाल तेरी वंशी, गोपाल तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, गोपाल तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, श्री यमुना के तीरे बजे धीरे धीरे, श्री यमुना के तीरे, गोपाल तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, गोपाल तेरी वंशी बजे धीरे धीरे। इत में मथुरा उत में गोकुल, 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 इत में मथुरा उत में गोकुल, इत में मथुरा उत में गोकुल, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, गोपाल तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, गोपाल तेरी वंशी बजे धीरे धीरे। जोर से बोलो, राज बिहारी भगवान पूरा इत में ललिता उत में विशाखा, इत में ललिता उत में विशाखा, इत में ललिता उत में विशाखा, इत में ललिता बोलो, उत में विशाखा, बीच में राधा चले धीरे धीरे, बीच में राधा चले धीरे धीरे, गोपाल तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, गोपाल तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, श्री यमुना के तीरे बजे धीरे धीरे, श्री यमुना के तीरे, गोपाल तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, गोपाल तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, ओ इत मधुमंगल उत श्री दामा, इत मधुमंगल उत श्री दामा, बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, नंदलाल तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, नंदलाल तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, गोपाल तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, गोपाल तेरी वंशी बजे धीरे। गोपियां रास मंडल में पहुंच गई हैं। वृंदावन के निधिवन में भगवान ने बांसुरी की सुंदर तान छेड़ के रास का आवाहन किया। गोपियां पहुंची, गोपियों ने भगवान को प्रणाम किया है और भगवान ने गोपियों से कहा, देवी इस वक्त आप यहाँ? हाँ, क्यों? आपका स्वागत करता हूं। तो क्या गजब की भाषा बोली, क्या गजब की भाषा बोली। स्वागतम महाभाग, आप विद्वान लोग हैं, बड़े ध्यान से सुने। स्वागतम महाभाग प्रियम किम करवाणि वा। ए महाभाग गोपियों,
आपका स्वागत है, कहो कैसी आई। स्वागतम वो महाभागा, बहुत ध्यान से सुनना, अरे शांत रहो। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। विद्वान लोग बैठे हैं। भगवान ने कहा, ए महाभाग गोपियों, आपका स्वागत है, कहो कैसी आई। अच्छा सच बताना, भगवान की भाषा कैसी लगी आपको? अच्छी लगी? क्या बात, गजब की भाषा। बताओ बताओ कैसी लगी? अच्छी लगी? आप ढंग से सुनो, एक बार दोबारा सुनो। भगवान के पास गोपियां आई, भगवान ने कहा, गोपियों आपका स्वागत है, कहो कैसी आई। कैसी लगी? अच्छी? अरे खोपट लगा लो। हे गोपियों आपका स्वागत है, कहो कैसी आई। समझ में नहीं आया? अब सुनो। जैसे ये भागवत कथा हो रही है और जोर जोर से चिल्लाते हुए हमारे ट्रस्ट के सदस्य गण, इस कथा के मुख्य यजमान जो इस कथा को भागवत जी को सिर पे लेके चले, सहपत्नी, और ये दुनिया भर की रसीदें कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं भागवत में जरूर आना, ठीक है, और आप आ जाओ। ये बाई चांस कुछ काम से गेट पे चले जाएं, आपकी वही मुलाकात हो जाए, चाहे ये हो, चाहे मित्र साहब हो, चाहे हम ही हो, कोई हो, और आप आपसे ये कहें, हाँ, आप आ गए, आपका स्वागत है। कैसे आए आप? उठा के पटक नहीं दोगे? बिना बुलाए आए क्या? दुनिया भर के पोस्टर बैनर लगवा डाले, ब्रेकिंग न्यूज निकलवा डाली, माइक साउंड लगा रहे हो, फिर कह रहे कहो कैसे आए, बेइज्जती कर रहे हैं। तो गोपियों ने कहा, तेरा दिमाग खराब है कन्हैया, हमें नहीं पता था तू अंदर से भी काला है, बाहर से तो है ही, हम क्या बिना बुलाए आई? तूने रास का निमंत्रण दिया था जिस समय चीर हरण लीला की थी, अभी बांसुरी की तान छेड़ दी, हम आ गए उसको सुन के, अब कह रहा है कि कैसी आई। तो भगवान ने कहा, रजनी श्याम घोर रूपाम घोर सत्व निषेविता। नहीं, रात्रि में कुलवती को अकेले नहीं निकलना चाहिए, आप कैसी अकेली कैसी आई? जाओ, कितना आध्यात्मिक विषय है, जो समझने वाले हृदय से की गहराइयों से वो समझेंगे। क्योंकि साधारण व्यक्ति का जो बंधनों में बंधा होता है ना, सामाजिक, वो रास समझ ही नहीं सकता, ये रास है क्या। तो भगवान ने कहा, जाओ अपने अपने पतियों के पास लौट जाओ। तो गोपियों के कुदड़ू जैसे होठ को मिला गए। और भागवतकार ने लिखा है, हम नहीं कह रहे, कितना गजब का लिखा है, ये सुनो। कृत्वा मुखान वह शुच स्वसुसेन शाश्वत बिंबाधराणि चरणे न भूमम लिखित्वा। गोपियों ने जैसे ये सुना, वैसे ही अपना बिंबा फल जैसा होठ, कितना गजब का लिखा है, ऐसा लग रहा है ये वही होंगे। सोचिए, जीवंत। बिंबा फल का रंग कैसा होता है? जब सूर्य उदय होता है ना, तो उदयमान अवस्था में सूर्य की जो लालिमा होती है, जो बादल लाल होता है, वो बिंबा फल जैसा रंग ऐसा ही होता है। तो वैसे लाल होठ, नीचे वाले होठ को गोपियों ने अपने दांतों से दबाया। बिंबा अधराण चरणे न भुवम लिखित्वा। और कभी कभी होठ दबा के हम लोग चिंता करते हैं ना, करते कि नहीं करते बोलो? तो जमीन को कुरेदने लगते हैं, कुरेदते हैं कि नहीं? तो पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेदना शुरू कर दिया। क्या गजब का सहयोग लिखा। और कुरेदते कुरेदते गोपियों के मन में एक बात आ गई। गोपियों ने कहा, कन्हैया हम चले जाएंगे। एक उत्तर दे दिए, क्या? एक पति पत्नी का जोड़ा है, सांसारिक लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। पत्नी का नियम है कि पति के बिना भोजन नहीं करती।
एक दिन पति को व्यापार के लिए कुछ महीनों के लिए बाहर जाना होता है। पत्नी को चिंता हुई मैं भोजन कैसे करूंगी, तो पति ने अपना फोटो दे दिया, इस फोटो को भोजन दिखा दिया करना और सोच लिया करना मैं हूं और खा लिया करना। पत्नी ऐसा ही करती रही, बहुत समय निकल गया। एक दिन संध्या कालीन सत्र में वो भोजन लगा के बैठी, उसने रोटी को तोड़ा, सब्जी में लगाया, जैसे ही फोटो की ओर ले गई वैसे ही पीछे से आवाज आई, देवी मैं आ चुका हूं। अब उस पत्नी का क्या कर्तव्य है, असली पति को भोजन कराए या फोटो के पति को? बताओ ना, अरे बोलो, अरे ये वाले लोग बोलो, असली पति को। तो भगवान ने भी यही बात कही, यद्यपि फोटो का पति भी है लेकिन असली पति को भोजन कराए, ये उसका उस समय दायित्व है। तो गोपियों ने नहले पे दहला मारा, प्रभु ये तो शरीर के मिलन है, सांसारिक मिलन है, आत्मा का मिलन तो परमात्मा से हुआ है और वो परमात्मा तुम हो। अब जब हम आ गई हैं, अब हम परम पति के पास आ गई हैं, वो सांसारिक पति हैं, कुछ वर्षों बाद छूट जाएंगे, परम पति के पास आ गई हैं, आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया है, अब हम वापस नहीं जाएंगे। भगवान कन्हैया को घुटने टेकने पड़े और कहा जब आ गई हो तो रास करो। एक बहुत अच्छी बात, जब एक एक में खो गया फिर ना जाने क्या हो गया, और संतों की बाणी ने गाया अलख निरंजन हो गया। तो रास पे रास प्रारंभ हुआ और रास हुआ है, सभी लोग रास का आनंद लेंगे, पूर्ण आनंद। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, हे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पवन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, हाँ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारागण, चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारागण, ओ चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारागण, चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारागण, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है।
राधा नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा सब मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। हम रास पे रास प्रारंभ हुआ। रास कैसे हुआ ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन रास जैसे हुआ एक श्लोक पढ़ूंगा। जैसे रास हुआ एक श्लोक बताऊंगा, जो कि गुरु परंपरा से मना किया गया है। मैं इस रास का स्पष्टीकरण नहीं कर सकता। आप लोग समझ पाए तो ठीक, नहीं समझ पाए तो हरी इच्छा। बाहो प्रसार परिरंभ करार खोरो, निवीत लाल भन मखाग्र पातई, शैल्या विलोक सहित ब्रज सुंदरीला, उत्तम भयम रतिपतिम रमयांचकार। उत्तम भयम रतिपतिम रमयांचकार। जैसे ही रास प्रारंभ हुआ, एक एक गोपी दो दो श्याम, दो दो गोपी एक एक श्याम, अंगनाम अंगना चांगनम चांगना, गोपिका बल्लभा माधवा माधवाम, महाराज प्रारंभ हुआ। भगवान जब नृत्य करने लगे तो काम ने कहा कि अब मेरा प्रभाव चल जाएगा। भगवान ने भी नहले पे दहला मारा और कहा उत्तम भयम रतिपतिम रमयांचकार। काम देख, मैं उत्तम रति पे पहुंच रहा हूं और तू कुछ नहीं कर पा रहा। तो काम ने अपने धनुष पे बाण चढ़ाया और कान तक खींचा, और कान तक खींच के जब छोड़ा, कान तक खींच के जब छोड़ा तो वेद भगवान ने रोका। वेदों ने कहा अमनः अप्राणः, इनके मन नहीं है, इनके प्राण नहीं है। भगवान के मन प्राण है ही नहीं। बोले किस पे बाण छोड़ रहा है? इन पे छोड़ेगा तेरा बाण बेकार हो जाएगा। अमना अप्राण, इनके मन नहीं है, इनके प्राण भी नहीं है। बिनु पग चले और सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। न मन है इनके न प्राण है, तेरा बाण बेकार हो जाएगा। काम ने अपनी बाण को रख लिया। हम काम बेकार क्यों अपना कारतूस करें, हम पकड़ लिया। अब थोड़ी देर बाद फिर रास हुआ। अंगनाम अंगना चांगनम चांगना, गोपिका बल्लभाम माधवाम माधवाम, एक एक गोपी दो दो श्याम, दो दो गोपी एक एक श्याम। महाराज प्रारंभ हुआ। जब फिर प्रारंभ हुआ तो काम ने समझा कि अब कैसे इन पे अपना प्रभाव छोड़ूं, कैसे इनको अपने वश में करूं। काम दिमाग लगाने लगा। इतनी देर में क्या हुआ, गोपियों को, कुछ गोपियों को अभिमान हो गया। कैसा ये ब्रह्मांड का नायक है जो हमारे तनिक सुंदर स्वरूप को देख के हमारे साथ नृत्य करने लगा। भगवान का भोजन ही अहंकार है। भगवान वही अंतर्धान हो गए, और जैसे अंतर्धान हो गए गोपियां कुम्हला गई। बोले कहाँ गया? तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास है? बोले हमारे पास अलग अलग था और अलग अलग ही चला गया, पता ही नहीं चला। हमें क्या पता था बाहर से काला है अंदर से भी काला है। अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा हुआ इसके कंधे पे पैर रख के नृत्य नहीं किया, वरना पैर टूट जाते हमारे। तो बेकार में चला गया, ठीक रहा। अब सब गोपियां रोने लगी, रो के आपस में रुदन करने लगी, और रो के ये मन में सोचने लगी कैसे मिलेगा। तो कृष्ण की याद करती हैं। एक गोपी कृष्ण बनती है, एक पूतना बनती है, कहते हैं कृष्णो हम। एक गोपी कृष्ण बनती है, एक अघासुर बनती है, कहती कृष्णो हम। कृष्ण की लीलाएं करने लगी। जामुन के वृक्ष से, बेल के वृक्ष से, यमुना जी से, पर्वत से, पृथ्वी से पूछने लगी कन्हैया कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है।
और यहाँ गोप गीत का जन्म हुआ है। गोप गीत की 19 श्लोक हैं। इन 19 श्लोकों का जो इसी स्वर में मालनी छंद में नित्य पाठ करता है उसको कभी हार्ट की बीमारी नहीं होती। ये बहुत फ्री की और सरल दवा है। आइए गोप गीत सुनते हैं, सारे श्लोक नहीं, एक दो श्लोकों को सुनते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयति इंदिरा शाश्वतत्रहे दयति दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता समा त्वां विचिन्वते साधुदात सत सरस जोदरा श्रीमुसाद्रसा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नते नेह किं वधा न खलु गोपिका नंदनो भवान् न किल देना मंत्रामृतक विघ्न सार्थितो विश्वगोप्तये सख उदेवा सात्वताकुले तव कथामृतं तत्त्वजीवनं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदातता भूमि भगवान्विते भूरिदा जना। गोप गीत का जन्म हुआ। गोपियां आपस में एक दूसरे को ढूंढने लगी, भगवान कन्हैया को ढूंढने लगी। बोले ऐसे नहीं मिलेगा, तो कैसे मिलेगा? बोले जोगन बनना पड़ेगा, जोगन बन जाओ, जोगन बनना पड़ेगा। भगवान की जोगन कौन कौन बनेगा? ये जोगी कौन कौन बनेगा? बनेंगे कि नहीं? अरे बनोगे कि नहीं बोलो? नेताओं के सेक्स सब बनने को तैयार होते हैं। हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, 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 हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। वो चलियानंद को लालारी, वो चलियानंद को लाला रे यशोधानंद को लालारी, यशोधानंद को लाला रे हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी।
तो जाए श्याम द्वारका विराजे, आप तो जाए श्याम द्वारका विराजे, आप तो जाए श्याम द्वारका विराजे, आप तो जाए श्याम द्वारका विराजे। हमें तो वृंदावन बसाए गयो रे, हमें तो वृंदावन बसाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। मुछलिया नंद को लाला रे, मुछलिया नंद को लाला रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। आपके सिर पर मोर मुकुट है, 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 हमारे सर जटा धराए गयो रे, हमारे सर जटा बनाए गयो रे। यशोदा नंद को लाला रे, यशोदा नंद को लाला रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। आप तो ओढ़े पीला पीतांबर, आप तो ओढ़े पीला पीतांबर, पीला पीतांबर, पीला पीतांबर, पीला पीतांबर, पीला पीतांबर, आप तो ओढ़े पीला पीतांबर, आप तो ओढ़े पीला पीतांबर, हमारे तन भस्मी रमाए गयो रे, हमारे तन भस्मी रमाए गयो रे। यशोदानंद को लाला रे, आनंद को लाला रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। आप तो रहवे महिला दो महिला, आप तो रहवे महिला दो महिला, 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 आप तो रहवे महिला दो महिला, आप तो रहवे महिला दो महिला। और हमारे साथ क्या किया इतना प्रेम, हमें तो बगिया में बिठाए गयो रे, हमें तो बगिया में बिठाए गयो री, वो चली आनंद को लाला रे, वो चली आनंद को लाला रे। हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हम तो बैरागिनी बनाए गयो रे, हम तो बैरागिनी बनाए गयो रे,
हमें तो वैरागिन बनाए गया। इतने में क्या हुआ, न तो आगच्छ प्रकट भव, आए नहीं प्रकट हो गए। और एक बात, केवल 5 मिनट का ये नारायण नारायण, केवल 5 मिनट के लिए दिल दिमाग व्यास मंच की तरफ लगा देना। और भगवान कृष्ण को जो केवल नचवैया समझते हैं, केवल रंगीला रसीला समझते हैं, उनके लिए ये एक उनके मुंह पे करारा तमाचा होगा। 5 मिनट के लिए समझ लो ये रास है क्या, और ये रास यहीं फंस गया। नारायण, रास है क्या, तो रास को समझे। आप लोग बैठिए, बस रास को समझे। तो क्या हुआ कि भगवान आए नहीं प्रकट हो गए, और जैसे ही आए प्रकट हुए वैसे ही गोपियों के साथ पुणे मिल गए। अंगनाम अंगना, चांगनाम चंगना, गोपिका बल्लभाम माधवाम माधवाम, एक एक गोपी दो दो श्याम, दो दो गोपी एक एक श्याम, महाराज होने लगा। थोड़ी देर पहले आपने क्या सुना था कि भगवान कैसे हैं? अरे शांत, कैसे हैं भगवान? अमना अप्राण, जिनके मन नहीं है, प्राण नहीं है, और जिनके मन प्राण नहीं होगा उन पर काम का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो काम ने दिमाग लगाया भगवान ही तो अमना है, लेकिन गोपियां तो समना है, गोपियों के तो मन भी है और प्राण भी है। तो गोपियों को निशाना बनाओ, तो अपने फूल के धनुष पर फूल का बाण चढ़ाया, कान तक खींचा। वैसे ही भगवान का नाम है कृष्ण। क्या है? अरे बोलो ना, कर्षति ती मना यस्य सह, जो किसी के भी मन को आकर्षित कर ले वो कृष्ण है। तो भगवान ने गोपियों के मन को खींचा और अपने मन के स्टोर रूम में लॉक कर लिया। और ऐसी बात नहीं, प्रमाण भी है कि गोपियों को जल्दी से भगवान मन लौटाना भूल गए। कभी कभी जल्दी में बहुत सी चीजें रह जाती है, मन लौटाना भूल गए। तभी तो गोपियों ने ऊधों से कहा था, ऊधो मन न भय 10 20, एक हथों सो गयो श्याम संको अवराधे। तो भगवान थे अमना, वो कौन हो गए अब? अरे विद्वान लोग हैं, बताइए ना। समना कौन हो गए? क्योंकि गोपियों का मन उनके अंदर आ गया। अब भगवान की पावर की कनेक्टिविटी से गोपियां नाच रही है, तो गोपियां जो समना थी वो हो गई अमना। काम का प्रभाव वहीं क्षीण हो गया और यही रास फंस गया और भगवान रास में विजयी हुए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। इसलिए अब समझ में आया कि चंद्रमा का मन का और रास का क्या कनेक्शन है। समझ में आया कि नहीं? चंद्रमा कौन है? क्या बताया था? चंद्रमा है सिंबल ऑफ माइंड। चंद्रमा मन का वाचक है। वेद भगवान कहते हैं चंद्रमा मन सोजा, चंद्रमा भगवान का मन है। और मन कब पवित्र था? और शरद पूर्णिमा की रात्रि में, 365 दिन में शरद पूर्णिमा की रात्रि ऐसी होती है जिसमें चंद्रमा पूर्ण यौवन पे होता है। अब फोटो खींच के देख लेना, पूर्ण यौवन पे उसी दिन रास हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ? बोले कि इसके बाद शंकर जी को आना है। और ये एक पारिहासिक विषय है, शिवजी रास में क्यों आए? शिवजी, पार्वती जी रोज जाती थी, तो पार्वती जी रोज जाती थी तो शिवजी बोले कहाँ जा रही हो? बोले रास हो रहा है ब्रजमंडल में, वहां जा रहे हैं। बोले हम भी चलेंगे। बोले आपकी एंट्री नहीं है। बोले क्यों? बोले पुरुष नहीं जाते। बोले हम चलेंगे, चाहे कुछ भी करो पर हमें ले चलो, चाहे जैसे ले चलो पर ले चलो। बोले तो रूप बदलना पड़ेगा। परेशानी, आज कहाँ रह गए प्रियतम? आ रहे हैं, ज्यादा अच्छा श्रृंगार हो रहा है आज वो जगह खाली है, दिख रही है। अच्छा, आज बैंड बाजे के साथ आ रहे हैं। अच्छा, विवाह है इसलिए। तो अब क्या हुआ? अब मान्यवर शिवजी बोले कि हमारा रूप बदल लो। तो रूप बदला है और कितना सुंदर रखा है। अब शिवजी की लंबाई चौड़ाई अच्छी खासी थी, तो एक साड़ी से काम चला नहीं, डबल साड़ी को जोड़ा गया, पहनाया गया और शिखंडी छंद को बड़ा अच्छा लेखन किया गया है। बने शंभु नारे लाख नथनी करधनी।
रास के बाद भगवान के पास कंस को भड़काओ, कंस के पास गए, कंस को बुलाओ, कंस योजना बड़े बड़े राक्षसों का उस बोले हम करें क्रूर जी को बुलाओ और उनसे कहो तुम कृष्ण बलराम को लेके आओ, बलराम को लेके आओ, तुम धनुष यज्ञ का आयोजन करो, रखा है उसका आयोजन होगा, यज्ञ होगा, कृष्ण बलराम आएंगे, ये ठीक बुलाया गया। अब क्रूर जी कृष्ण बलराम को ले तो कैसे हो गई, क्यों? पर तू कृष्ण क्यों क्यों नहीं जी मेरे दर्शन प्राप्त आया एक है राम इस बात का बोलो आया है जो मुझे काका कहेगा उसे निवेदन दिल दिमाग मुझे काका